ध्यान देना आप। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक एरे है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से मुझे वो नंबर फाइंड करना है। फाइंड मेथड का काम ही यही होता है कि एरे के अंदर जो भी उसकी कंडीशन से मैच करे उसका फर्स्ट लेटर ला के दे। ठीक है, बस यही काम है। और भी काम कर सकते हैं बट मेनली यही काम है इसका। तो यहाँ पर लिखा मैंने कॉन्स्ट, मैंने लिखा डेटा इक्वल टू नंबर्स पे क्या लगा दे, डॉट फाइंड। ये लगा आपका फाइंड मेथड। इसके अंदर लगाना आपने कॉल बैक। तो कॉल बैक कैसे बनाओगे, आपने लेट सपोज एक फंक्शन बनाया, तो हमने वो फंक्शन बनाना है जिसका नाम नहीं होता है, अनोमिनियस फंक्शन। तो मैंने ये सिखा रखे हैं सारे फंक्शन के टाइप भी सिखाए हैं, फंक्शन के टाइप। कोई बात नहीं, सब भूल गए। Yeah. ठीक है, इस तरीके से रखना है। यहां पर आपको कोई भी एक आर्गुमेंट दे देना है, जैसे मैं फिलहाल अभी यहाँ पर एक ही आर्गुमेंट दे देता हूँ, वैल्यू करके। ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ, वैल्यू। इसमें आपने रिटर्न लिखना है। ठीक है, जो भी एरे के अंदर जो भी डेटा होगा वो इस वैल्यू के अंदर आएगा, मतलब 4, फिर 9 आएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आएगा एक एक करके। 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 25, फिर 29। तो इन पे कंडीशन वो चेक करेगा एक बार। वेल, अगर वेल में क्या आएगा, नंबर आ रहा है 4, 9, ये सब वैल्यू आ रही है वेल के अंदर। तो जो वेल है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए 18 से। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ये इसको उठाना है यहां से और कट करके इसके अंदर रख देना और डेटा को प्रिंट करा देना। सेव कराओ। सेव कराने पर हमें क्या नंबर मिलेगा, देखो क्या मिला, 25 मिला है। अब 25 क्यों मिला, यहां पर है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर 19 कर दूं, तो यहां पर अब बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो 18 से बड़ा है, 19 है। फर्स्ट कंडीशन पे 19 ही आ रहा है, तो अब ये 19 प्रिंट करेगा, ना कि 25। समझ आया। तो इस तरीके से फाइंड मेथड काम करता है। इसके अंदर आपके आर्गुमेंट होते हैं, जैसे आपका वैल्यू, जो भी ये वैल्यूज हैं वो इसके अंदर आएगी। इंडेक्स, जो कौन से इंडेक्स नंबर पर है, जैसे 4 जीरो पर है, 9, ये सब इसके इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है वो 19, 16, 25 इनके इंडेक्स नंबर। ठीक है, बाकी एरे, पूरा का पूरा एरे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको करके देखो तो समझ में आएगा। फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स जहां पर भी देखो तो सिंपल सा ये समझना है कि जो भी आपकी वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर देगा ये हमें। समझ आया, जो भी वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर। अब यहां पर तुम ध्यान से देखना कि जो 19 है, अगर मैं ये कंडीशन लगा के इसको प्रिंट कर रहा हूं तो जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है 19। ठीक है, अब यहां पर मुझे इस 19 का इंडेक्स नंबर चाहिए। तो यहां पर इसका क्या है, 0, और ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। तो मुझे अब इसका इंडेक्स नंबर चाहिए, यही तो प्रिंट हो रहा है, बस आपको फाइंड की जगह पर फाइंड इंडेक्स लिख देना और सेव कराते हैं, आपका यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर आएगा। क्लियर। तो फाइंड फाइंड इंडेक्स नंबर क्लियर हो गया। ये सब फिल्टर में बहुत ज्यादा काम आते हैं, आपके लॉजिक लगाने में इन्हीं से लॉजिक लगते हैं सारे। आप जावा में जाओ, पाइथन में जाओ, किसी भी लैंग्वेज में जाओ, ये काम ही आते हैं। फाइंड लास्ट, तो यानी वो फाइंड करेगा लास्ट से। तो जैसे अगर मैं यहां पर फाइंड लास्ट लिख देता हूं, फाइंड लास्ट, अब मुझे कौन सा नंबर लाके देगा, क्योंकि इंडेक्स नहीं लिखा तो इंडेक्स नंबर लाके नहीं देगा, वैल्यू लाके देगा। तो मुझे कौन सी वैल्यू लाके देगा वो इस एरे से, बताओ। 29। है लास्ट वाली, कौन सी लास्ट वाली, किस 29 केस पर, नहीं आ रहा समझ। सर, नहीं 29। 29,
16। 4 सर 4। एक ने बोला 4, एक ने बोला 16, और बाकी जल्दी जल्दी आंसर भेजो अपने चैट पर, जूम चैट पर भेज दो। सर 29 होना चाहिए। सर जो सबसे ज्यादा सर ग्रेटर होगा 5। वही है। सबसे ज्यादा सर जो 5 ग्रेट आएगा होगा। सर जी। सर कंडीशन भी लगी हुई है, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 18, और लास्ट हाँ, वैल्यू चाहिए इसको, तो लास्ट ग्रेटर 29 होना चाहिए। 29 होगा, हाँ। 29 होगा। राइट। ठीक है, जिनके 29 है उनका सही है, बाकी जो लॉजिक लगा रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लॉजिक किस बेस पे लगा है। मतलब समझो मेथड का, आप लोग मेथड का मतलब नहीं समझ रहे हो। यहां पर मैंने क्या बोला था कि एक हमारे पास एरे, और ये जो एरे के अंदर होती है ये होती है वैल्यू। और जब भी आप एरे मेथड लगाते हैं तो उस पर एक लूप लगता है। लूप क्या करता है कि सबसे पहले इस वैल्यू को चलाएगा, फिर इसको चलाता है, फिर इसको चलाता है, फिर इसको चलाता है, मतलब इस बेस पर आपका लूप चलेगा। क्लियर हो गया? जब ये लूप चलता है आपका, कॉपी है ना? हाँ जी। जब ये आपका लूप चलेगा तो पहले 4 पे चलेगा कंडीशन। जैसे हम फाइंड को देख रहे थे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड को देखते हैं, तो जो हमारा फाइंड है वो चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ कंडीशन लगेगी वैल्यू। तो वैल्यू क्या है यहाँ पर, इन वैल्यू की बात कर रहा है। पहले आपका 4 आएगा, इस कंडीशन पे लग के रिटर्न हो जाएगा। फिर आपका 19 पे चलेगा, फिर 16 पे, फिर 25 पर, फिर 29। मैंने ये बोला था कि जो फाइंड मेथड होता है, फाइंड मेथड के अंदर जो कंडीशन होती है, जिस कंडीशन से वो सबसे पहले मैच करेगा इस वैल्यू में, ये जो हमारी कंडीशन है, इस एरे के अंदर की वैल्यू से जिस वैल्यू से सबसे पहले मैच करेगा उसी को ही रिटर्न करेगा, बाकी को नहीं करेगा। किस केस में? फाइंड के केस में। तो हमारा जो आएगा आंसर 19 आ गया। ठीक है। अगर मैं यही काम करता हूं फाइंड लास्ट, तो फाइंड लास्ट का मतलब क्या होगा, उसका उल्टा। मतलब उल्टा मतलब नहीं कह सकते, मतलब वो फर्स्ट वैल्यू लेके आ रहा था, वो लास्ट की वैल्यू लेके आएगा जो उस कंडीशन से मैच करेगा। तो यानी इस कंडीशन से भी मैच कर गया वो। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन जो मैच करी 18 से बड़ी है, 25 है। फिर लास्ट कंडीशन थी उसकी 29। तो लास्ट की बात कर रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 29 आएगा। उसके बाद आता है उसका इंडेक्स। इंडेक्स मतलब इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। अगर मैं इसमें इंडेक्स लगा दूं तो उसका इंडेक्स नंबर भी दे देगा, यानी 4 आएगा। ये बेसिक चीजें हैं, यही आपको अगर अच्छी होती है क्वेरी, अगर ये चीजें आपको याद है, आपके दिमाग में ये चीजें कर पा रहे हो, तो आपका जो फ्रंट एंड है बहुत अच्छा हो। बोलते नहीं कि वो ड्रॉप डाउन से वैल्यू आ गई, क्लिक किया तो उसका बटन कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। 10 वैल्यू है, 10 में से 3 वैल्यू को सिलेक्ट किया तो 3 ही वैल्यू का कलर चेंज हुआ, बाकी वैल्यू वैसी है। फ्रंट एंड पे होता है ऐसा, लॉजिक लगते हैं ये। वो सारा खेल इन्हीं का ही है। अगर आपका ये अच्छा है पार्ट, एरे वाला ऑब्जेक्ट वाला पार्ट अच्छा है, फंक्शन वाला पार्ट अच्छा है, ऑपरेटर वाला पार्ट अच्छा है, तो आपके लॉजिक अच्छे से लगेगा। टोम डाम ठीक है, अच्छा है वो कि आप कर रहे हो, बट रिएक्ट में जब जाओगे तो आपको वही करना पड़ेगा। रिएक्ट में आपकी वर्चुअल चलता है, पूरा का पूरा वर्चुअल। तो वहां की जो जावास्क्रिप्ट है, वहां का जो एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट है वो डिफरेंट मिलेगी, और डोम की जावास्क्रिप्ट डिफरेंट मिलेगी। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रिपेयर करता हूं कि डोम से ज्यादा आप इसको पढ़ो, बाकी वहां पर मैनेज कर लोगे आपको। ठीक है। पढ़ना डोम भी है, ये नहीं कह रहा हूं कि डोम नहीं पढ़ना है। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट मेथड है आपका सॉर्ट। अब सॉर्ट मेथड कैसे काम करती है? देखो, सॉर्ट मेथड का काम होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में डेटा लाना। और हमारे पास दो ही चीज होते हैं जिनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, एक तो अल्फाबेट्स और दूसरे नंबर्स। और क्या है? और कुछ है ही नहीं है।
अगर आप देख लो न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू उठा के देख लो, कुछ भी उठा लो, या तो नंबर में मिलेगा या अल्फाबेट्स में मिलेगा। यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हिंदी बोलोगे तो वो भी अल्फाबेट से, इंग्लिश बोलो वो भी अल्फाबेट से। बाकी नंबर, रोमन नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, वो नंबर ही है। तो दो ही चीज चलती है हमारे उसमें लैंग्वेज में, एक तो नंबर और दूसरा अल्फाबेट्स। तो हमें शॉर्ट मेथड के थ्रू असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, वन से स्टार्ट होगी वैल्यू जहां तक ले जाना चाहते हो। अगर आपका डिसेंडिंग हुआ तो उल्टे से स्टार्ट होगे, जैसे एबीसीडी होती है ना, ABCD, डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड से स्टार्ट होगा उल्टा। ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्लियर हो गया? तो हमने यही करना है इसके। तो सबसे पहले हम इसके साथ करने वाले हैं, अल्फाबेट्स के साथ। बाद में हम नंबरिकल करेंगे, न्यूमेरिक पे करेंगे। ठीक है? तो करना कैसे, सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आपके पास ये वैल्यूज है, इनको उठा दो। मेरे पास बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है, ये मेरे पास वैल्यू है। किसके अंदर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो याद रखना, अगर हम पढ़ रहे हैं एरे मेथड, तो एरे मेथड ही पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है? तो डेटा भी हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? एरे की फॉर्म में होना चाहिए। समझ आया? अब यहां पर मैं इसको कंसोल करता हूं सिंपल। तो यहां पर बनाना आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, और एप्पल, मैंगो। सिंपल है। बट अगर इसको असेंडिंग फॉर्म में देखें, तो यहां पर एप्पल पहले आना चाहिए था, यानी ए से स्टार्ट तो वही है, फिर बनाना, फिर ऑरेंज, मैंगो। यही होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर सिंपल सा एक मेथड लगा देना है फ्रूट्स पर, डॉट सॉर्ट। आ गया? अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हो। अब देखो, पहले इसको कमेंट कर देता हूं विदाउट स्केल, सॉर्ट के। तो आपका ऐसे ही प्रिंट हो रहा, BDAD। अगर मैं इस पे सॉर्टिंग लगा दूं, क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो हो गया असेंडिंग। अब मुझे डिसेंडिंग करना है। अब मुझे डिसेंडिंग करना है, मतलब जैसे ABCD था, मुझे D से लेके आनी है पहली वैल्यू, D आएगी, फिर C आएगी, फिर B, फिर A। तो उसके लिए क्या करना है? देखो, उसके लिए क्या करना है कि हमारे पास एक मेथड है रिवर्स। रिवर्स मेथड है, ये रहा। तो वही मेथड लगाएंगे हम। यहां पर इस पे कमेंट किया, और यहां पर लगा देते हैं रिवर्स। लगा रिवर्स मेथड। रिवर्स क्या करता है, जो एक्चुअल वैल्यू हो उसको रिवर्स कर देगा, मतलब उसको उल्टा कर देगा। वो डिसेंडिंग असेंडिंग से मतलब नहीं है। रिवर्स का मतलब होता है, जैसे आपके मिरर में देखते हो उसकी परछाई बनती है, उल्टी परछाई, वही चीज है रिवर्स का काम। वो असेंडिंग डिसेंडिंग का काम नहीं करता है। तो अगर आप रिवर्स मेथड लगाएंगे तो देखो, यहां पर बी आगे था, तो यहाँ सी आ गया, उल्टा हो गया ना। देखो, यहां पर बी आगे है और सी पीछे है, तो डिसेंडिंग रिवर्स कर रहा है। तो सी आगे आ जाएगा इसमें, और बी पीछे चला जाएगा। चला गया एक मिरर के लिए। तो मुझे इसको अगर डिसेंडिंग फॉर्म में रखना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब क्या बन गया, वो ABCD बन गया। अब इसको रिवर्स कर दो, मतलब फ्रूट्स रिवर्स मेथड, बस उसके ठीक बाद ऐसे लगा दो, फ्रूट्स को ही प्रिंट करा दो। हो गया DCBA। अब प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा। आगे समझ में? तो ये थे हमारे कुछ मेथड, रिवर्स और सॉर्ट। अब यहां पर लिखा हुआ है टू सॉर्टेड और टू रिवर्स। इन दोनों का काम भी वही है जो ये दो काम कर रहे हैं। बट मैंने क्या कहा था, जिसके आगे टू सॉर्टेड, टू लगा हो,
उसको हम किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, और जिसके आगे नहीं लिखा है उसको नहीं रखना है, उसको ऐसे ही प्रिंट कर देते हैं। मतलब हम कौन सा यूज करने वाले, टू सॉर्टेड, तो यहां पर क्या लिखना है आपको, टू सॉर्टेड, इस टाइप से। तो अब हमें इसको किसके अंदर रखना पड़ेगा, वेरिएबल के अंदर। समझ आया? अगर आप टू सॉर्टेड लगा रहे हो, एक तो सॉर्ट होता है, सॉर्ट लगा सकते हो, और